प्रिय दर्शकों, कि मरने के बाद मोबाइल मांगती एक लड़की की सच्ची कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है ये झारखंड की कहानी है। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज़ नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक चर्चाएँ लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं उन लोगों को आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। मरने के बाद मोबाइल मांगती हुई लड़की की कहानी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से शहर तोपचाची वाटर बोर्ड युग प्रवर्तक महावीर स्वामी जी के धाम पारसनाथ पर्वत के आसपास के गांव की है। कुछ कही कुछ अनकही बातें हैं, मगर सत्य घटना पर आधारित है। वाटर बोर्ड जो झारखंड के बिहार का एकमात्र प्राकृतिक झील है। प्रिय दर्शकों, उस झील का स्रोत पारसनाथ पर्वत है जो उससे काफी सटा हुआ है। उसी झील के पास एक गांव है जिसका नाम जरियाडी है। जैसा कि हम जानते हैं, हर गांव का अपना नियम होता है, अपना कानून होता है। कानून उस गांव के बाहुबली लोग बनाते हैं, जिससे आमजन को काफी हद तक नुकसान होता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं उसी गांव की निचली जाति में जन्मी सुगिया, जो कि 19 वर्षीय लड़की थी, मगर जो एक 21 वर्ष का लड़का ऊंची जाति का है। उसकी कहानी इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि इन दोनों का जीवन का अंत हो चुका है, जिसका कारण इसका समाज था। बात उन दिनों की है जब दोनों ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोनों की मित्रता इसी दौरान हुई, फिर दोनों में प्रेम संबंध बन गए। सबसे पहले मानसिक और फिर शारीरिक रूप से एक हो गए। यूं कहे कि दो जिस्म एक जान हो गए थे। देश आज़ाद होने के बाद भी जो बालिग है उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब ये समस्या बड़े बड़े शहरों में आम बात होती है तो गांव में तो अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। जो पंचायत कहे या घरवाले कहे वही सही होता है। इसी सोच के दुष्परिणाम को सुगिया और मगरू जैसे जोड़े को भुगतना पड़ा। जब उन दोनों का प्यार पनपा और आगे बढ़ा तो गांव वालों को खबर हुई। घर वालों ने लड़का और लड़की को बहुत मारा, पीट कर समझाया, लेकिन न तो सुगिया मानी और न ही मगरू माना। समय बीतता गया, यही घटना बार बार होने लगी। वे दोनों मार खाते, ताना सुनते, पर दोनों ने जैसे एक दूसरे से विवाह करने की जिद बना ली थी। प्रिय दर्शकों, बात पंचायत तक पहुंची तो पंच ठहरे ऊपरी जाति के उन्होंने भी लड़की वालों को ही गलत ठहरा दिया और लड़के से दूर रहने को कहा। प्रिय दर्शकों, लेकिन मगरू सुगिया का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। उन दोनों का गांव के चौराहे पर मिलना, चोरी छुपे झील में जाना सभी को पता था। उन दोनों की प्रेम कहानी हर एक की जुबान पर बन गई। कुछ लोग उन्हें वासना के पुजारी कहते थे तो कुछ लोग राधा कृष्ण का स्वरूप। प्रिय दर्शकों, दिन बीतते गए, समय निकलता गया, साल बढ़ता गया। उनके प्रति गांव वालों और घर वालों की घृणा चरम पर थी। जैसे उन्हें प्रेम नहीं, भारत माता के दामन पर कोई दाग लगा दिया हो या फिर कोई देशद्रोही वाला काम किया हो। उनके सभी दोस्त, साथी, सहेली
सभी ने उनको खुद से अलग कर दिया था। अंत में दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया। उन्होंने एक रणनीति तैयार कर एक दूसरे को समय अनुसार उसी झील पर बुलाया, क्योंकि दोनों उसी में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे। प्रिय दर्शकों, उन्होंने दिन तय किया, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे के होकर मरना चाहते थे। वहीं एक मंदिर में दोनों ने शादी करके और फिर जान देने की योजना बनाई थी। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन बाद तय किया समय अनुसार सुगिया दुल्हन के वेश में शादी के पश्चात अपनी जान देने को तैयार थी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मगरू के घर वालों ने मगरू को खूब मार पीट कर और घर में ही बंद करके रखा था। वह रो रहा था, तड़प रहा था कि मुझे जाने दो, पर उनके भाइयों ने उनकी एक ने सुनी। वो अपने घर पर ही एक कमरे में अधमरा हो चुका था। प्रिय दर्शकों, इससे पहले मगरू को कई बार जहर देकर घर वालों ने मारने की कोशिश की थी, जो नाकामयाब रहे। प्रिय दर्शकों, अब सुगिया डैम पर समय अनुसार पहुंच चुकी थी, लेकिन मगरू नहीं आता है। फिर भी सुगिया ने उसका इंतजार किया। अब सुगिया मगरू से बात करने के लिए वहां से जो लोग गुजरते उनसे वो मोबाइल मांगती और मगरू को फ़ोन लगाती। उसका फ़ोन कहाँ लगने वाला था, उसका मोबाइल तो उसके घर वालों ने ले लिया था। प्रिय दर्शकों, अब सुगिया शाम तक वहीं रही और मोबाइल लोगों से मांग मांग कर मगरू को फ़ोन करती रही। जब रात हुई तो उसने सोचा होगा कि मैं घर चली जाऊंगी, लेकिन फिर वो सोचने लगी, यदि मैं घर गई तो क्या मुंह लेके जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, सुगिया के घर में कहाँ किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला था। उसने उसी जंगल में अपनी रात बिताई और जब सुबह हुई तो जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनसे फिर से मोबाइल मांगती और मगरू को फ़ोन करने की कोशिश करती, लेकिन न मगरू आया और न ही उसका फ़ोन। प्रिय दर्शकों, अब सुगिया पूरी तरह टूट चुकी थी, रो रो कर बुरा हाल था। उसी दौरान उसके घर वाले दूसरों के कहने पर सुगिया को खोजने आए। जब सुगिया के घर वाले सुगिया को खोजने आते हैं तो सुगिया जंगल में न जाने कहाँ छुप जाती है। ऐसी जगह छुप जाती है जो कि उसको कोई खोज ना पाए। प्रिय दर्शकों, अब सुगिया बिना भोजन खाए, बिना पानी पिए 2 दिन से उसी जंगल में रहती है। अब तो उसका शरीर भी जवाब दे रहा था, फिर भी वो रास्ते में किसी अजनबी से मोबाइल मांगती और अपने मगरू को फ़ोन करती, लेकिन सुगिया के प्रेमी मगरू से उसकी बात नहीं हो रही थी। प्रिय दर्शकों, उस रात भी वो जंगल में रही, भूखी प्यासी, लेकिन उसके इस हालात पर किसी को कोई तरस नहीं आया। प्रिय दर्शकों, जंगल में छिपे माओवादियों ने उसका बलात्कार कर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके अगले ही सुबह सुगिया ने हिम्मत जुटाकर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली और वो इस जालिम दुनिया को छोड़कर चली गई। प्रिय दर्शकों, बात यही खत्म नहीं हुई। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। प्रिय दर्शकों, सुगिया की मौत आग से भी तेज पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर से ही सही, पर मगरू को भी इस बात का पता चला। तो मगरू तो पहले से ही अधमरा था। अब ये खबर सुनने के बाद वो पूरा मर गया, मानो जिंदा लाश बन गया हो। वो चीखने चिल्लाने लगा। अब तो घर वाले भी हार मान गए। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन बाद जब ये सब कुछ शांत हुआ तो लोगों के दिमाग से खत्म हो चुका था, लेकिन सुगिया ने ऐसा होने नहीं दिया। लगभग 7 दिन बाद उस रास्ते में जो भी आते जाते सुगिया की आवाज़ सुनाई पड़ती और सुगिया की आवाज़ इस तरह आती कि भैया ज़रा मोबाइल दीजिए ना, एक नंबर कॉल करना है। लेकिन वह कोई भी उस लड़की को नहीं देख पाता, केवल उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। प्रिय दर्शकों,
इस बात की पुष्टि वहाँ के गांव वालों ने की। साथ ही आते जाते लोग कई दफा प्रिय दर्शकों साथ ही आते जाते लोगों ने कई दफा इस आवाज को सुनी और कई लोग डरे भी। कुछ तो मौके पर बेहोश भी हो गए। बात यही खत्म नहीं होती है प्रिय दर्शकों। अब सुगिया मंगरू को अपने आसपास दिखाई देती, कभी उसके सपने में तो कभी उसके सपनों में तो कभी उसको पुकारती हुई कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और प्रिय दर्शकों, अंत में मगरू पागल हो जाता है। वो सिर्फ सुगिया का ही नाम लेता। अभी मगरू रांची के पागल खाने में भर्ती है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। शायद वो जीना नहीं चाहता। अभी भी वो बस एक ही वाक्य कहता है और रोता है कि सुगिया मैं आ रहा हूँ। फिर चीखता है और चिल्लाता है। मगरू के इलाज में विज्ञान भी फेल हो गया। उसके झाड़ फूंक भी हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आज के ज़माने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं प्रिय दर्शकों, जिससे युवा पीढ़ी टूट सकता है। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों एवं महानुभावों, मेरे माता पिता, तमाम अभिभावकों से पूछना चाहता हूँ कि जब आप जवान थे, आप जब प्रेम संबंध में थे, तब आपको अपना प्रेम राधा कृष्ण जैसी लगती थी। किंतु वर्तमान की युवा पीढ़ी के प्रेम में आपको वासना दिखाई पड़ता है। इस सृष्टि के निर्माण का आधार ही प्रेम है। तो क्या हक बनता है कि किसी को झूठे शान के लिए सुगिया और मगरू जैसे प्रेमियों की जिंदगी बर्बाद करने का। मेरी कहानी में तो लड़की खुदकुशी कर ली, किंतु भारत में न जाने कितने ऐसे प्रेमी युगल को जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें जान से मार दिया जाता है और गांव वाले और उसके घर वाले बहिष्कार कर देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा गुनहगार गांव के पंचपाक और चौधरी लोग होते हैं, जो झूठी शान में पगड़ी पहनकर इतराते हैं। शायद वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान से भी खुद को ऊपर मानते हैं। कई मामलों में तो संवैधानिक लोग जैसे पुलिस, न्यायालय भी गुनहगारों का ही साथ देते हैं। विश्व की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी भारत में है। अगर ये हालत रहा तो देश के भविष्य की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? झूठी परंपराओं के लिए सच्चे प्रेमियों की बलि देना, क्या ये सही है? जैसे पानी एक जगह ठहरा रहे तो गंदगी आ जाएगी, उसमें बदबू उत्पन्न हो जाएगा। वैसे ही परंपराएं भी बदल देनी चाहिए, वरना लोग विद्रोह कर देंगे। प्रिय दर्शकों, सरकार कुछ करती नहीं ताकि उनका वोट बैंक कम ना हो जाए। जवां लड़की जो प्रेम संबंध में रहती है, उसको मारकर घर वाले कहते हैं कि मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन जब कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, तब हम अपनी मर्दानगी और इज्जत को भूल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है, तभी हमें अपनी झूठी इज्जत का ख्याल आता है। तो हम माफ कर देते हैं। एक ही समाज में एक समान न्याय क्यों नहीं है? भाई पंजाब हरियाणा में, पूरे भारत में नहीं, अभी तो पूरे विश्व में लिंगानुपात कम है। इसकी पूर्ति के लिए झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से लड़कियों को खरीदकर मुफ्त में शादी कर ले जाते हैं। तब उनको जाति और धर्म का ख्याल नहीं आता। नहीं तो उनको जाति याद आती है, नहीं अपना धर्म याद आता है, नहीं अपना मजहब याद आता है। ये एक तरह का समाज का दोगलापन है और कुछ ही नहीं। कहीं न कहीं दहेज प्रथा का कारण जाति में विवाह ही है। जिस दिन अंतरजातीय विवाह शुरू हो गया, मानो दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रेमी युगल का सम्मान करना चाहिए। भारत में इतना प्रेमियों के विरोधियों के बावजूद भी इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं
जो प्रेम करने वालों की रक्षा करते हैं, जिनका नाम है लव कमांडो, जिनके संस्थापक हैं संजय सचदेव। प्रिय दर्शकों, इन्होंने हजारों युगलों को होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया है। जब एक 18 साल का लड़का या लड़की अपने भारत देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है तो अपना जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकता। प्रिय दर्शकों, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि जाति प्रथा हमारे देश को पूरी तरह से बांट रही है। इस देश को नेता और सरकारें नहीं जोड़ सकती, सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज अर्थात प्रेम विवाह ही जोड़ सकता है। ये कथन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। फिर भी अगर आप डरते हैं तो इसका कारण है प्यार को छुपाना। इसी के कारण ही घरवाले, पड़ोस, गांव, खौफ, पंचायत, झूठा समाज आदि आप पर जुल्म करते हैं। आप अगर प्रेम करते हैं तो गर्व से कहो कि आप प्रेमी हो, इस देश की गलत परंपराओं के खिलाफ हो। प्यार करना पाप नहीं है, विरोधी हमारा बाप नहीं है। प्रेम का हो विकास, प्रेमियों को प्रेमियों में हो विश्वास। ऐसे थाम लो एक दूसरे का हाथ, चाहे विरोधियों का हो सर्वनाश। गर्व से कहो कि हम प्रेमी है, क्योंकि पुराना गीत है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। प्रेम जिसके आधार से दुनिया चल रही है, आज वो ही खतरे में है। कुछ ऐसा करना होगा ताकि एक लड़की की अकाल मृत्यु ना हो और न उसे मोबाइल मांगना पड़े, प्यार के लिए जान देना पड़े। प्रिय दर्शकों, आज की स्टोरियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।